घूमते हुए दरवेश रूमी का परिचय। जलाल अल-दीन मोहम्मद रूमी या बस रूमी 1207 में आज के अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। वह एक कवि, विद्वान और सूफी फकीर थे। रूमी को अब तक के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं और साहित्यिक हस्तियों में से एक माना जाता है। उनका काम सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे है। रूमी का जीवन विद्वता, आध्यात्मिकता और गहरे प्यार के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। वह इस्लामी कानून, धर्मशास्त्र और दर्शन में पारंगत थे। हालांकि भटकते हुए रहस्यवादी शम्स तबरीजी से उनकी मुलाकात ने उनकी आत्मा को प्रज्वलित किया। एक जीवन की यात्रा विद्वान से फकीर तक। 1234 सी में शम्स के साथ रूमी की मुलाकात एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। शम्स के ज्ञान ने रूमी में ईश्वरीय मिलन की गहरी लालसा जगाई। यह परिवर्तनकारी रिश्ता रूमी की सबसे प्रेरित कविता का स्रोत बन गया। शम्स के गायब होने के बाद रूमी की कविता दुख, प्रेम और परमात्मा के साथ पुनर्मिलन की लालसा का प्रतीक बन गई। उन्होंने इन भावनाओं को विभिन्न काव्य रूपों जैसे गजल, रुबायात और मसनवी के माध्यम से व्यक्त किया। आत्मा की भाषा, रूमी की कविता और शिक्षाएं। रूमी की कविता की विशेषता इसकी संगीतमयता, जोशीली तीव्रता और सार्वभौमिक अपील है। उन्होंने प्रेम, लालसा, वियोग और परमात्मा से मिलन के बारे में लिखा। उनके शब्द जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। रूमी की शिक्षाएं प्रेम, करुणा और सहिष्णुता के महत्व पर जोर देती हैं। वह मानवता की अंतर्निहित अच्छाई और संगीत और नृत्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। मेवलेवी संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला चक्कर लगाने का अभ्यास रूमी के भक्ति के उत्साहपूर्ण नृत्य से प्रेरित है। एक कालातीत विरासत, रूमी का स्थायी प्रभाव। रूमी की विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कविता का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और विद्वानों, आध्यात्मिक साधकों और साहित्य प्रेमियों द्वारा समान रूप से इसका अध्ययन किया जाता है। प्रेम, एकता और परमात्मा की खोज का उनका संदेश अक्सर मतभेदों से खंडित दुनिया में गूंजता रहता है। रूमी का कालातीत ज्ञान हमें सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता और प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है।